हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे मार्केट साइकिल्स की। प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज में हमने बहुत सारे वीडियोज मार्केट साइकिल के ऊपर बना रखी है और रेगुलर वीडियोज में भी आपको एग्जांपल देते हैं कि मार्केट साइकिल को समझिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केट साइकिल का बहुत बड़ा रोल है। आज हम एक बेसलाइन लेंगे, इस वीडियो में देखिए बेसलाइन लेंगे और सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की मार्केट साइकिल्स को समझ के आपको मिलेंगी। बहुत अच्छे से इसको रिलेट करना और आप रिलेट करके देखना। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो पुरानी वीडियोस का रिलेशन लेके उनको समझना। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज और बाकी के टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो एक्सेप्शनल वाली होंगी, लेकिन इस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, साइकिल के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी होंगी वो अल्टीमेट आपको मिलेगी। बहुत ध्यान से इसको देखना और समझने की कोशिश करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताना। तो चलिए मार्केट साइकिल को समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक प्राइस एक्शन की सीरीज स्टार्ट नहीं कर रखी है तो जल्दी से उसको स्टार्ट कीजिए। वहां पे बिल्कुल बेसिक्स आपके लिए हैं। रेगुलर वीडियोस में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सारी चीजों को एक साथ चिपका देते हैं, समझ रहे हो। एक साथ मतलब क्योंकि वो एक एक फ्लो में चीजें चलती है रेगुलर वीडियोस में, लेकिन एक एक चीज को काफी डिटेल में समझाना है वो प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत डिटेल में है। कोई हजारों लाखों रुपए का कोर्स नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो लर्निंग है। तो लर्निंग पे फोकस करने के लिए आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझा रखी है। और मार्केट साइकिल्स की जब भी बात आती है तो हमारे पास एक ही साइकिल होती है मेजरली, जिसको हम फॉलो करते हैं, और वो साइकिल है 200 SMA की साइकिल। बहुत ध्यान से देखना, 200 SMA की साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके लिए अभी जो टाइम फ्रेम लेके आया हूं वो है आवरली, यानी कि 60 मिनट का। अब आपके लिए जो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज तैयार होंगी, अभी क्या है, ये निफ्टी का चार्ट है। अभी अगर आप देखोगे तो हम आवरली के बियरिश साइकिल में हैं। आवरली की 200 SMA की बियरिश साइकिल है प्राइस, और ये ईएमए जिससे ऊपर होंगी तो ये बुलिश साइकिल है। ये देखिए बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, बुलिश साइकिल एंड, बियरिश साइकिल स्टार्ट, बियरिश साइकिल एंड। यहां पे देखिए कौन सा स्टार्ट हुआ है, बुलिश साइकिल स्टार्ट हुआ है। और बहुत ध्यान से देखना इसको, ये देखिए बियरिश साइकिल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बियरिश साइकिल एंड, बियरिश साइकिल यहां पे स्टार्ट हुआ एंड, बहुत ही छोटा ये साइकिल। अब रिलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों अभी मैं ये वीडियो आपके लिए क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिविटी यहां पे बरकरार रही, देखिए अगर ये पॉजिटिविटी यहां पे बरकरार रही तो आगे का क्या है, साइकिल किस चीज का आएगा, समझ रहे हो, बुलिश साइकिल। लेकिन आपको ये एडवांस में हम यहां पे दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेस बना रहा है ये बुलिश साइकिल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वो आगे की बात है कि बुलिश साइकिल कितने दिन टिकेगी, कितने घंटे टिकेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बुलिश साइकिल बहुत जल्दी खत्म होगी, तो वो आगे की बात है। बट अभी क्या है, बुलिश साइकिल की तरफ प्रवेश हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो रहा है। अब ये वीडियो आपके लिए क्यों आ रहा है वो समझिए। क्यों इतनी जल्दी, जैसे यहां पे बुलिश साइकिल स्टार्ट, ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये लेवल सिचुएशन है, लेकिन जब बुलिश साइकिल स्टार्ट हुआ, डेट और टाइम देखना, ये नवंबर के 17-18 के अराउंड का, अक्टूबर एंड के अराउंड का टाइम है। ठीक है, नवंबर स्टार्टिंग अक्टूबर एंड में जब ये साइकिल स्टार्ट हुआ। खत्म कब हुआ साइकिल, देखिए ये आप देखोगे तो दिसंबर की स्टार्टिंग का ये टाइम देख सकते हो आप, ये दिसंबर मिड के अराउंड का, स्टार्टिंग मिड का अराउंड का ये टाइम है, यहाँ पे ये खत्म हुआ। तो मतलब नवंबर अक्टूबर एंड से लेके ये दिसंबर मिड तक चला है, 1.5 महीने के अराउंड, 1.5 से 2 महीने की रेंज ऑलमोस्ट, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना। ये रही बुलिश साइकिल। उससे पहले की अगर आप बुलिश साइकिल को देखोगे तो ये जुलाई मिड, ठीक है, जुलाई स्टार्टिंग से जुलाई मिड कहां तक रही, ये देखिए ऑलमोस्ट सितंबर मिड तक, 2 महीने की साइकिल। देख रहे हो इस चीज को, रिलेट कीजिए। 2 महीने की बुलिश साइकिल, 1.5 2 महीने की बुलिश साइकिल, ये अब जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है वो इस बुलिश साइकिल के दौरान मिलेगी। लॉन्ग साइड की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग साइड की जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जब आपके स्टॉक्स तैयार होंगे तो वो इस साइकिल में आपको मिलेंगे। और इन महीनों के अंदर आपने देखा होगा, जुलाई के इस टाइम फ्रेम में, जुलाई अगस्त के इस टाइम फ्रेम में हमने देखा किस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स तैयार हो रहे थे जबरदस्त तरीके से, पीएसयू बैंक्स की खासकर की, और वो इसी साइकिल में था, बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रहा था। तो ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट की बुलिश साइकिल के अंदर कुछ नहीं करना, आवरली की साइकिल्स को देखिए, क्योंकि आवरली की साइकिल इसीलिए, क्योंकि आवरली की साइकिल जल्दी से रिवर्स आएगी, फिर वापसी की कोशिश करेगी। मैं आपको इसीलिए, डेली साइकिल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और
जो है आपकी वीकली साइकिल्स और भी बड़ी होती है, तो उसमें जो करेक्शंस होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम आवरली साइकिल्स को समझ रहे हैं। तो आवरली का ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बुलिश टाइम और बेयरिश टाइम में आप इंतजार कीजिए कि बेयरिश साइकिल के अंदर, अब रिलेट कैसे करना है, बेयरिश साइकिल के अंदर जो स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है वहां पे भी आप देखोगे भी कैसे साइकिल चल रही है, और जैसी आपकी मार्केट की साइकिल जो है, यानी कि निफ्टी के को बेस लाइन देख सकते हैं आप, बैंक के स्टॉक आए तो बैंक निफ्टी को बेस लाइन ले सकते हो, जैसी मार्केट की साइकिल पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि ये तो क्या है, ये निफ्टी 50 का यानी कि 50 का पैक है, 50 को एवरेज लेके चल रहा है, ये एक अकेले स्टॉक को नहीं 50 को लेके चल रहा है साथ में। तो ये साइकिल, तो यहां पे क्या करोगे, बेयरिश साइड के ऑप्शन, यहां पे बुलिश साइड में, लॉन्ग साइड की अगर कोई भी आपका कैश स्टॉक हो एंड ऑल हो, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे बुलिश साइकिल के अंदर जब अपॉर्चुनिटी को कोशिश करोगे तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको बेहतरीन, अगेन पहले मार्केट की साइकिल देख के फिर आप अपने स्टॉक की साइकिल को समझोगे, फिर आपको क्या, हाँ भाई उसकी साइकिल के हिसाब से हम चल रहे हैं, देख रहे हो। तो ये मार्केट साइकिल्स है, क्या है मार्केट साइकिल, और प्राइस एक्शन की सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट तरीके से ये समझा रखी है मार्केट साइकिल क्या है, 200 SMA की साइकिल्स। तो चलिए ये तो रहा निफ्टी का, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको कहा, बैंक निफ्टी में जब जुलाई एंड और अगस्त के बीच में अलग अलग तरीके के बैंक स्टॉक, यहाँ पे यहीं पे आपने देखा होगा फेडरल बैंक का जब 90s की रेंज में चल रहा था, उसके बाद आपने देखा होगा कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सब इसी रेंज में। वहाँ पे अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं कहूँगा आपको PSU ऊपर डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पे जाके या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक जरूर दे देंगे, वो PSU सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग अगस्त जुलाई एंड, ये बहुत सारे जो है बैंकिंग स्टॉक्स जो यहाँ से स्टार्ट हुए थे मूव होना, और बेहतरीन साइकिल ये रही, ये पॉजिटिव साइकिल, बेहतरीन साइकिल। फिर देखिए फिर साइकिल स्टार्ट हुई, साइकिल एंड, अभी क्या है, हम बेयरिश साइकिल में, ध्यान देना मैं अभी आपके लिए इसलिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, हम बेयरिश साइकिल में अभी। और अगर बैंकिंग सेक्टर को देखोगे तो ये बेयरिश साइकिल अभी देखिए काफी दूर है। साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, साइकिल का एंडिंग पॉइंट क्या होता है, प्राइस तो 200 SMA से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये आपके मूविंग एवरेजेस जो है ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और साथ के साथ ये साइकिल का स्टार्ट, साइकिल देखिए बिल्कुल ये साइकिल का स्टार्ट नहीं हुआ ये, बल्कि नीचे ही आगे वापस है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक बार 200 SMA से ऊपर चला जाता है तो 200 SMA क्या काम करता है, सपोर्ट का, नीचे चले जाता है तो 200 SMA क्या काम करता है, रेजिस्टेंस का। ये बहुत ही बारीकी से चीजें आपको समझा रखी हैं प्राइस एक्शन सीरीज में, तो जरूर देखें। और रिस्क मैनेजमेंट, देखिए ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मान लो आप यहाँ पे एक 1 पॉइंट का आपका रिस्क, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, और आपका जो टारगेट है यहाँ पे वो 3 से 4 पॉइंट का आ रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो ये मान के चलिए कि आपका एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट वो अगले 3 के लिए, अगले 4 के लिए आपको डिफेंसिव, यानी कि बिल्कुल डिफेंस आपके स्ट्रांग कर रहा है, आपकी कैपिटल को बचा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब अगर आपका 1 पॉइंट का या 10 पॉइंट का या 100 पॉइंट का जो भी यहाँ पे लॉस का क्राइटेरिया है, अगर वो आपको निकलना है टेक्निकल बेसिस पे, टेक्निकल अगेन रिस्क ऐसा नहीं कि भाई 10 पॉइंट का, वो टेक्निकल बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है टेक्निकल बेसिस पे, अगेन टू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए ये हमने साइकिल्स को समझने की कोशिश करी, साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट साइकिल्स की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो फिर वो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, आपके इन्वेस्टमेंट की, आपकी डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन भी वही है और आप भी मार्केट की डायरेक्शन में ही प्ले कर रहे हो। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।